हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने क्या किया, इनमें से कुछ को तो 20% के लाभ पर और शेष जो बचे हुए हैं आम हैं उनको 10% के लाभ पर बेच दिया, ताकि ऐसा करने पर उसे सभी आमों पर बेचने पर क्या हो, 13% का लाभ हो। तो उसने 20% पर कितने आमों को बेचा है, कितने दर्जनों को बेचा है, ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एलिगेशन मेथड इसमें लग रहा है तो हम एलिगेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए उसने 20% पर कुछ आम बेचे और 10% पर कुछ आम बेचे और ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको हम बीच में लिख देते हैं कि उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, कुल प्रॉफिट हुआ है उसको, वो हुआ है 13%। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 3 और 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो 10। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए हमारे पास तो हमारे हिसाब से जो टोटल आम है वो तो है 10 दर्जन। मान लीजिए दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर तो हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 3 10। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आम की जो संख्या है उसके पास वो है 200 दर्जन। मतलब 10 का जो मान दिया है हमें वो 200 दिया है। तो हमें पूछा है 20% पर उसने कितने दर्जन आमों को बेचा, तो हमसे 3 का मान पूछा है। तो देखिए 10 से जब हम इसको काटेंगे तो यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो 20 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में भी 20 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ ऐसा करने से क्या होगा, 20 या 60। तो 20% पर जो बेची गई आमों की संख्या है 60 दर्जन, वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि पूछा जाता है कि उसने 10% पर कितने आमों को बेचा तो हम 20 से यहाँ पर गुणा कर देते और 7 दूना 14, तो यहाँ जाता है ये 140 दर्जन। तो हमसे पूछा गया था कि 20% पर उसने कितने आमों को बेचा है, तो 60 दर्जन को बेचा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया यहाँ पर, देखिए सीपीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। बोला गया है कि यदि वस्तु को 130 रुपये 80 पैसे में बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए अगर ऐसा बोला जाए कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, उस वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है। यानी 60 पर बेचने पर जितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 40 में बेचने पर उतने ही परसेंट की उसको हानि हो रही है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो 60 और 40 आ जाएगा, ये 100 भाग लगा देंगे हम 2 का। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 50 रुपये। लेकिन ऐसा हम करते क्यों है, देखिए इसको पूरा लिखने का तरीका ये है कि मान लीजिए 60 रुपये पर उसने जब उसको बेचा तो उसको 1% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब उसने उसको 40 में बेचा तो मान लीजिए उसको 1% की हानि हुई। तो देखिए दोनों बराबर है ये। तो ऐसा करने से हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 और ऊपर आ जाएगा ये 60 और 40 100। तो यहाँ से देखिए हम जब 2 से इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा ये 50। इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लगाते हैं 2 से, क्योंकि बराबर होता है। 1 और 1 दोनों को जब 2 से भाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बट्टे में क्या होता है, 1 और 1 2 होता है। तो देखिए सेम प्रोसेस इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि 115 रुपये में जितने पर उसने बेची, तो देखिए 115 रुपये में उसने बेची और उसको 104 रुपये में बेचा। ऐसा करने से क्या हुआ, उसको उसको जब 104 रुपये में उसने बेचा तो उसके उसके द्वारा उस पर हुई हानि से क्या हो गया, 20% अधिक है। 20% का प्रॉफिट कितना होता है, वो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, देखिए 1/5। मतलब 5 से 6 हो गई, वो 5 से 6 हो गई। पहले क्या था, रेशो 1:1 था, लेकिन यहाँ 5 से 6 हो गया। बस यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, प्रतिशत में जो भी रेशो में दिया गया हमने वैसे का वैसे उसको लिख दिया है। अब यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इन दोनों की। तो यहाँ जाकर देखिए 15 पंजे 75, तो यहाँ जाएगा 575 और यहाँ जाएगा देखिए 624 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा देखिए 5 रेशो, यहाँ पर आ जाएगा ये 6। तो देखिए दोनों को अब हम इन्हें ऐड करेंगे।
और इन दोनों से ऐड करके हम इसमें भाग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ हम जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 600 और 500 1175 और यहाँ जाएगा 1199 और भाग लगा देंगे हम इसके 11 से। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम तो 11 से काटेंगे, 11 कम 11 0, 11 नम 99, मतलब उस वस्तु का जो देखिए कॉस्ट प्राइस है वो कितना आगे निकल के 109 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस है। जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसका जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 130 रुपये 80 पैसे। मतलब उसने क्या किया, 109 रुपये में उसको खरीदा और 130 रुपये 80 पैसे में उसको बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, देखिए यहाँ हो जाएगा ये 21 रुपये 80 पैसे का उसको लाभ हुआ। और लाभ हो या हानि हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो देखिए 109 रुपये में उसने खरीदा और उसने क्या किया, उस पर 21 रुपये 80 पैसे का लाभ कमाया। प्रतिशत में कितना कमाया ये हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और 9 दूना में 18, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये इसका 2 गुना है तो 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और थोड़ा समझाने में वक्त लगा। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो ये मात्र 10 से 15 सेकेंड का ही एक सवाल है ये। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को क्या किया, एक को तो 25% लाभ पर और क्या किया और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा। तो देखिए दो वस्तु है, हमने मान लिया एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये रही, दो वस्तुएं हैं। बोला गया कि एक को तो 25% के लाभ पर, तो मान लीजिए इसको 25% के लाभ पर बेचा और इसको 15% की हानि पर बेचा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 15% का नुकसान पर बेचा। और ऐसा करने से क्या हुआ, 35% का उसको प्रॉफिट हुआ। फिर देखिए अगली लाइन में दिया गया है कि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% पर हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है। तो देखिए दुगना का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यदि यहाँ पर 15% पर बेची गई वस्तु का मूल्य x है तो यहाँ पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इससे दुगना 2x। तो बोला गया है कि वस्तु की तुलना में दुगना है तो दोनों वस्तुओं का हमें लागत मूल्य का योग बताना है। तो हम देखें यहाँ x और 2x में नहीं फंसेंगे, हम क्या करेंगे 100 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व करें। और 100 हम इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लीजिए x की जगह पर उसका दूसरी वस्तु का जो 15% पर हमने नुकसान पर बेची उसका मूल्य 100 रुपये है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, इससे 200 रुपये हो जाएगा। तो ये x की जगह पर हमने क्या किया 100 और 200 मान लिया। अब देखिए इसको तो बेचा जा रहा है 25% के लाभ पर। तो देखिए 200 का 25% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 25 दूने में 50, तो उसको बेचा जाएगा 250 रुपये में। यानी कि इस पर देखिए 50 ये निकल के आ जाएगा, 200 का 25% 50 रुपये और 100 रुपये पर 15% की उसको हानि हो रही है, मतलब उसने इसको बेचा कितने में 85 रुपये में। तो ओवरऑल दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसने कितने रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच दिया। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 5 और यहाँ जाएगा 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 335 रुपये में। खरीदा कितने में था उसने दोनों को, तो देखिए 200 और 100 300 रुपये में उसने खरीदा, मतलब 300 रुपये में दोनों वस्तु खरीदी और 335 में उसने बेच दी। तो देखिए तो आसान हो गया। प्रॉफिट कितना का हुआ उसको 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है कि उसको लाभ जो हुआ है वो 35% का हुआ है, मतलब ये तो इसका एक ही गुना है। 35 की वैल्यू हमें 35 दे दिया, तो देखिए ये इसका सिर्फ एक ही गुना है। दोनों का योग हमसे पूछा था कितना हो जाएगा 300 रुपये, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो देखिए आसानी क्वेश्चन हो गया, 100 मान के जब हमने इसको सॉल्व किया तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी x मान करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यहाँ पर कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 40% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, सीपीओ का सवाल है ये। देखिए 10 से 12 सेकंड का ही ये सवाल है। अगर मैं इसको समझाऊँ आपको, बस आपको क्या करना, देखिए उसको जो प्रॉफिट हो रहा है शुरू में 10% का हो रहा है। सक्सेसिव से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव से हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि अगर उसने क्या किया वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। मैं इसको थोड़ा समझाऊँ आपको, तो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x प्लस के y बाई 100। तो उसने क्या किया, उसको 20% कम में खरीदा, मतलब -20।
और ऐसा करने से क्या हुआ, उसको 1,000 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना का उसको 40% का प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस। अब हम इसको वैल्यू इसमें रख देते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा ये बटे में 100। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो 40 में से 20 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 40 माइनस माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि लॉस हो रहा है। देखिए 20% कम में खरीद रहा है, लॉस नहीं है, 20% कम मूल्य में। तो 20 आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों आया, देखिए क्योंकि किसी भी माइनस की गुणा जब हम प्लस वाले से करेंगे तो माइनस में ही आ जाएगी। तो जाएगा ये 20 गुणा में 40 बटे में यहाँ जाएगा ये 100। इतना करना नहीं है, बाकी इसको मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जाएगा 20 में से 40 में से 20 माइनस करेंगे हम तो 20 आ जाएगा ये माइनस के। यहाँ जाएगा 4 दूना में 8। जब हम इसमें से देखिए 8 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा टोटल ये 12%। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए यहाँ पर तो उसको हो रहा था लाभ कितना का 10%। पहले जो उसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10% का, लेकिन अभी उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कितने परसेंट का उसको अधिक लाभ हुआ, तो परसेंट में तो लाभ हुआ देखिए उसको 2% का। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर उसको 1,000 रुपये अधिक मिलते, 1,000, तो 2% का मान हमें 1,000 रुपये दे दिया। तो 1% का कितना आ जाएगा निकल के, देखिए 500। तो 100% का कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000। तो देखिए हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए 50,000 रुपये। तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 50 रुपये होगा। हमें क्या करना था, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना सिर्फ इतना इतना, सिर्फ यही इसमें लिखना था, बाकी ये चीज़ें हम माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, इतना हम इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो 12 से 15 सेकंड में आप इसको बहुत ही, 12 से 15 भी ज़्यादा हो गई है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया यहाँ पर। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने क्या किया, इन ट्रैक्टरों के रख रखाव पर मरम्मत के लिए कुल 3 लाख रुपए और खर्च कर दिए। जितने में उसने खरीदा उससे ज़्यादा उसने मरम्मत में खर्च कर दिए। तो देखिए 2 लाख रुपए में खरीदा और 3 लाख रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए, टोटल कॉस्ट आ गई उसकी 5 लाख रुपए की। अब बोला गया है कि यहाँ पर उसने जब उसको, यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो बोला गया है कि 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर उसको टोटल 40% का प्रॉफिट चाहिए। 40% का प्रॉफिट किस पर होगा, 5 लाख पर। तो यहाँ हम डायरेक्टली इसका 140% निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, यहाँ जाएगा ये 5 दूना में 10 और 2 से काटेंगे इसको 7, यानी कि उसको टोटल 7 लाख रुपए चाहिए। तब जाके उसको 40% का लाभ होगा। तो उसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके 7 लाख रुपए में बेचने हैं उसको। लेकिन उसने क्या किया, 4 में से एक को तो 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब जब उसने 1 लाख रुपए में बेच दिया तो एक हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसको अभी भी 6 लाख रुपए चाहिए। और 6 लाख रुपए वो कहाँ से कमाएगा, 3 ट्रैक्टरों को बेचकर, यानी कि 6 लाख जो है वो 3 ट्रैक्टर का मूल्य है। तो एक ट्रैक्टर का कितना होगा, 2 लाख रुपए होगा। यानी कि उसको जो बाकी ट्रैक्टर है उसका जो औसत विक्रय मूल्य आएगा वो 2 लाख रुपए आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आसानी सवाल था ये भी, ग्रुप एनटीपीसी का सवाल है ये। देखिए 2016 में पूछा गया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। देखिए सुजाता ने क्या किया, 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। जब उसने क्या किया, आगे 10% की उसको हानि होती है, उसे क्या होगा, 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 17% का प्रॉफिट हो सके। कुछ तो देखिए आसान तरीके से इसको सॉल्व करके बढ़ जाएगा और कुछ इसको बहुत ही लेंथी तरीके से सॉल्व करते हैं, जबकि ये इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए ऐसे में होता क्या है, जो भी रुपए होते हैं ना, रुपए उसको तो हम लिखते हैं ऊपर, और जो वस्तुएं होती है यानी कि जो संख्या होती है उसको हमेशा बटे में हम लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट हो या लाभ हो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। मान लो लाभ है तो लाभ और लॉस है तो लॉस, यहाँ पर हम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो लॉस हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1250 रुपये में 25 वस्तुएं उसने खरीदी। तो 1250 रुपये में उसने क्या किया, 25 वस्तुएं खरीदी। तो डायरेक्टली पता पड़ रहा है कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो
50 रुपये आ जाएगा निकल के। जबकि यहाँ आगे बोल दिया कि उसको 10% की हानि हो रही है। जब वो ऐसा करता है 1250 में, जब वो 25 वस्तुओं को बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। अब देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, अगर उसको 20% का लॉस हो रहा है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, 80 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100। मान लीजिए उसको 25% की हानि हो, वो 25% का उसको प्रॉफिट होगा, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, 125 बटे में 100। ऐसे ही तो हम लिखते हैं। तो आगे भी हम देखिए इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर उसको 10% की हानि हो रही है, मतलब हमें 90 की वैल्यू दी है, हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आगे क्या होगा, यहाँ पर 17% का उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो हमें क्या दिया गया है ये, अब ये 100 का मान निकल के आ गया, हमें निकालना है 117 का मान। तो देखिए इतना हम इसको लंबा नहीं लिखते। क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं लिखते हम, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली जो भी लाभ और हानि होगी ना उसको हम वैसे ही लिख लेते। मतलब जैसे यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है तो हम 90% लिखेंगे, क्योंकि 10% की हानि, तो 90% का मान हमें दिया। और निकालना कितने का हमें, 117 का, क्योंकि हमें चाहिए कितना का, 17% का प्रॉफिट। तो यहाँ से देखिए हम एक वस्तु का जो मूल्य है वो निकाल लेंगे, यानी कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने रुपए का होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए 25 से हमने इसको काटा, 25 पंजे 125, एक जीरो से हम एक जीरो को काट देंगे, 9 से हम इसको काटेंगे तो देखिए 9 एकम 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 बचेगा, 9 ते 27, तो 13 पंजे हो जाएगा 65। ऊपर तो देखिए आ गया 65, नीचे बचा कितना, एक। अब मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर तो हम लिखते हैं रुपए को और नीचे लिखते हैं हम वस्तु को। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, 65 रुपये का है। यानी कि एक वस्तु 65 रुपये में बेची जाएगी, लेकिन उसको बेचनी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है कि टोटल 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो यहाँ पर ये जो RS का निशान है ये तो यहाँ पर गलत ही दे दिया इन्होंने, क्योंकि अगर एक वस्तु का हमसे सेलिंग प्राइस पूछता तो कितना हो जाता वो निकल के यहाँ पर 65 रुपये हो जाता। तो हमें निकालना है। तो देखिए टोटल 2600 रुपये हमें बेचनी है 65 वस्तुओं को। तो एक का मूल्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 65 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 5 चौका 20, तो 40 आ जाएगा इस क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर NTPC का क्वेश्चन है ये। यदि छूट और परसेंट लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो काफ़ी देखिए बहुत तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम बेस्ट तरीका जो भी होगा उसको अप्लाई करेंगे, और ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमें कब कौन सा तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ये तो होता है अंकित मूल्य, ये होता है देखिए विक्रय मूल्य, और ये होता है क्रय मूल्य। बोला गया है कि यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस जो है वो हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने से क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। हमने माना वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये का है। अब बोला गया है कि प्रतिशत लाभ देखिए क्या है, 20% है, यानी कि छूट भी 20% है और लाभ भी। तो मार्क छूट जो दी जाती है वो मार्क प्राइस पर ही दी जाती है। तो देखिए 100 पर जब हम 20% की छूट देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा निकल के, 80 रुपये। उस वस्तु का जो मूल्य है वो यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपये है। लेकिन बोला गया है कि जब उसने सेलिंग प्राइस पर उसको बेचा तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो 80 रुपये है ये 120 की वैल्यू है। अगर 120 की वैल्यू हमें दी है तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, ये 80 रुपये जो है वो 20%, 120% की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है, क्योंकि 100 हम क्रय मूल्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो यहाँ जाएगा देखिए 200 बटे में 3। 200 बटे 3 क्या आ गया, ये हमारा आ गया ये कॉस्ट प्राइस 200 बटे में 3। अब यहाँ पर देखिए इतना लंबा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको, बाकी इतना क्वेश्चन हार्ड है नहीं। हम क्या करेंगे, 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये बटे वाला नंबर यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ जाएगा देखिए कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका 8 या 24, 240, और मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से 300। अब बोला गया है कि यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो क्रय मूल्य तो देखिए 200 है, अंकित मूल्य कितना है 300। कितना अधिक है ये इससे 100, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है कि 200 से
कितना अधिक है, 100 अधिक है। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे हम इसको 50। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50%। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बस इसको फास्ट यानी कि स्किप स्टेप जो हमें स्किप करके इनको लिखना है, ऐसे नहीं कि एक एक स्टेप करके हम लिख रहे हैं, हमें समझाना नहीं है, हमें तो सिर्फ आंसर तक जाना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप को स्किप करेंगे ताकि 2-3 स्टेप में हम आंसर निकाल के ला सके। नंबर 8 देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन को हम करेंगे इस वीडियो में। एक आदमी ने क्या किया, कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से, और कुछ संतरे क्या किया उसने 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। पहले क्या किया उसने, ऊपर तो देखिए हम लिखते हैं रुपए और नीचे लिखते हैं हम मात्रा, कितनी मात्रा उसने ली, तो 1 रुपये में 3 ली। दूसरी बार में क्या किया उसने, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। तो हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे इनको, क्योंकि 1 रुपये में पहले 3 खरीदे, फिर 1 रुपये में उसने 2 खरीदे। तो हम क्या करेंगे, इनकी सेम मात्रा बनाने के लिए हम इन और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6। 6 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा देखिए 3 दूना में 6, यानी कि 2 रुपये में उसने 6 खरीदे। और यहाँ जाएगा देखिए 2 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3 रुपये में उसने 6 खरीदे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रुपये तो यहाँ पर ये रहे और 2 रुपये यहाँ पर ये रहे और 6 संतरे ये रहे, 6 फल कह लो या संतरे जो भी, और 6 यहाँ पर ये रहे, तो टोटल कितना होगा ये 12। और कीमत कितनी है, 3 और 2 5। तो हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया, 5 रुपये में 12 खरीदे, यानी कि 1 दर्जन उसने 5 रुपये में खरीद लिए। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने क्या किया, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। 20% का लाभ उसको चाहिए, मतलब 120 की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 120% हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ देखिए 12 से हमने इसको काटा, 12 से 12 खत्म। 5 रुपये में बेचेगा वो 10, मतलब 1 रुपये में कितने बेचेगा वो 2, 5 दूना 10। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया हमें, क्योंकि हमसे पूछी है प्रति दर्जन की कीमत। प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन में होता है 12 पीस, तो 6 दूना 12, ऊपर आ जाएगा ये 6 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा ये 12। 12 संतरे कितने रुपए में बेचेगा वो 6 रुपये में बेचेगा, यानी कि 6 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2018 का सवाल है, देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर सोनू ने अपनी बाइक को क्या किया, 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे क्या करता, 8,900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ होता। 31% का उसको लाभ कब होता, जब वो क्या करता 13.5% की हानि को भी कवर कर लेता और साथ ही साथ 31% का प्रॉफिट भी कमाता, तब जा करके उसको 8,900 रुपये अधिक में वो बेचता। तो हमें बोला गया है कि अगर उसने क्या किया, उसको 20,700 रुपये में बेचा तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अगर उसको 31% का प्रॉफिट कमाना है 8,900 रुपये अधिक में बेचकर, तो उसको ये 13.5% की जो हानि है ना, इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 31 प्लस का यहाँ कर देंगे 13.5%। जब दोनों को हम ऐड करेंगे 30, 40, 43 और 1 44, 44.5, 44.5% उसने कवर किया टोटल। जब उसने क्या किया, उसको 8,900 रुपये में बेचा, मतलब 44.5% का जो वैल्यू है वो कितनी है, 8,900 है। तो हमें 100% की निकालनी है ताकि हमें टोटल उसका कॉस्ट प्राइस जो भी है वो मिल जाए। तो देखिए 44 गुना होता है 88 और 1 89, यानी कि ये इसका सीधा सीधा 2 गुना है। तो 200 गुना में 100, यहाँ जाएगा ये 20,000 रुपये। तो देखिए टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 20,000 रुपये। जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 20,000 है, लेकिन उसने कहा कि यदि उसने उसको 20,740 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए हानि वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। अब देखिए 20,000 रुपये पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, 740 का। प्रतिशत में कितना होगा ये हमसे पूछा गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे हम, देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 3.7% का क्या होगा उसको लाभ होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए एमटीएस का सवाल है ये, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़का क्या करता है कि वो 16 रुपये में क्या करता है, वो 18 अंडे की दर से खरीदता है और उसके बाद क्या करता है उन्हें वो 20 रुपये में 22 की दर से बेच देता है।
₹20 में उसने 22 अंडे बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रुपए तो ऊपर लिखते हैं मैंने बताया था, और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। तो ₹16 में खरीदे कितने उसने, 18, और देखिए ₹20 में उसने बेचे कितने, तो बेचे उसने कितने, 22। यानी कि ये तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। हम इसको आसान बनाने के लिए 2 से काट भी सकते हैं। तो देखिए 2 से जब हम इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, जो कट रहा है उसको काट देते हैं हम, तो देखिए 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, या 2 नम 18, यहाँ जाएगा ये 2 धाम 20, और 2 से जाएगा ये 11 बार। अब देखिए नीचे वाली जो मात्रा है वो असमान है, इसको समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 11 और 9 का कितना आ जाएगा, 99। तो 99 में से हमने क्या किया, इससे गुणा कर दी दोनों जमा, तो 11 नम 99, यहाँ जाएगा देखिए सेलिंग प्राइस कितना, 9 धाम 90। और जब हम 11 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 11, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 88। मतलब देखिए 88 में उसने खरीदे अंडे और 90 में उसने बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, ₹2 का। लेकिन हमें बताना है कि परसेंट में कितना हुआ। तो देखिए यहाँ से उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस कितना है, 90 है, जबकि कॉस्ट प्राइस उसका 88 है। और लाभ हो या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस 88 है, इस पर लाभ हुआ हमें 2 का। तो हानि वाला तो आंसर नहीं हो सकते, तो पहले ही ख़त्म। हमारा आएगा कितना, प्रॉफिट वाला आंसर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100। 2 से इसको काटेंगे हम, यहाँ जाएगा ये 44 बार, 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे हम इसको 25, तो 25/11% का हमारा लाभ होगा। 25/11 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।